आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 2 से 4 दिसंबर तक मनाए जा रहे जिला स्तरीय गीता महोत्सव की तीसरे दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत पृथला के विधायक एवं हरियाणा राज्य भंडारण निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत ने विधिवत रिबन काटकर की। विधायक नयनपाल रावत ने श्रीमद् भगवत गीता को नमन कर गीता महोत्सव के समारोह की भव्यता में लगे जिला प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ गीता के ज्ञान को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज के समय में न केवल देश बल्कि विश्व के अनेक देश हमारे पूजनीय ग्रंथ श्रीमद् भागवत का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने देश के यशस्वी व तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 8 वर्षों में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य किया है बल्कि सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहित हर एक पहलुओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसानों को ऑनलाइन भुगतान आदि पर अपना पूरा फोकस किया है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद यह पहली ऐसी सरकार बनी है जिसने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभान्वित करने के लिए निरंतर कार्य किया है। आज वास्तव में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में देश आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के मात्र नाम लेने से, छूने से, पढ़ने से न केवल सुख की अनुभूति होती है बल्कि धर्म का सागर, ज्ञान का सागर समेत जीवन की हर एक चीज श्रीमद् भगवत गीता में छुपी हुई है। हमारा यही कर्तव्य है कि इसका सम्मान करें, सबको साथ लेकर चलें। एक इंसान को अपने परिवार, मित्र, सगे संबंधियों, समाज, विशेषकर देश व राज्य के प्रति कर्तव्यों को किस प्रकार से निर्वहन करना है, इस देश को हम किस प्रकार से आगे लेकर जा सकते हैं, इस कर्म का अभ्यास हमें श्रीमद् भगवत के माध्यम से होता है। आज गीता जयंती तथा योग के माध्यम से दुनिया के कई देश हमारा साथ दे रहे हैं। दुनिया में बहुत से ग्रंथ हैं लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का किसी से मुकाबला नहीं है। गीता जैसा ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं है। उन्होंने विभिन्न NGO, विभागों, धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं जिन्होंने गीता जयंती महोत्सव में अपनी अपनी स्टॉल लगाई, उनके सभी संयोजकों को बधाई दी तथा उनका धन्यवाद किया। एक गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके मात्र नाम लेने से, जिसको छूने से, जिसको पढ़ने से ना केवल सुख का सागर, धर्म का सागर, ज्ञान का सागर, हर चीज इस गीता में छुपी हुई है। इंसान को अपने कर्तव्यों का किस तरह से पालन करना है, परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति और विशेष तौर पर अपने देश और अपने राज्य के प्रति किस प्रकार से आप लोगों को भूमिका निभानी है, इस देश को किस प्रकार से हम आगे लेकर के जाएं, इस क्रम का आभास भी हमें गीता के माध्यम से होता है। तो इसलिए ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, जिसको चाहे योग के माध्यम से आज दुनिया के कई देश हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे गीता जयंती के माध्यम से। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन गीता का किसी से मुकाबला नहीं है। गीता जैसा ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं है, ऐसा मैं जानता हूं या मैंने देखा है। मैं महात्मा गांधी जी के 2 लाइन पढ़ रहा था। महात्मा गांधी जी 2 मां मानते थे अपनी, एक जननी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया और दूसरा वो गीता को। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने कुरुक्षेत्र से इस गीता के ज्ञान जो कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ था, आज ना केवल देश में बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश हमारे इस गीता का, हमारे इस ग्रंथ का, हमारे इस पूजनीय ग्रंथ का जो अनुसरण कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करता हूं उस मन से माने मोदी जी का, जो देश के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री हैं। ऐसा लगता है कि 8 साल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक हर पहलू पर काम करना, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे सारी चीजों को, किसानों को ऑनलाइन पेमेंट की बात हो, बहुत सारी योजना परियोजनाएं। ऐसा लगता है कि ये पहली ऐसी सरकार बनी आजादी के बाद जो इस देश के अंतिम व्यक्ति को खड़ा करने के लिए, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार बनी है। तो आज लगता है कि वाकई देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मित्रों, ज्यादा दिन दूर नहीं है, अभी 8 साल इन सरकारों को हुए हैं। जिस दिन 25 साल जब भारत अपनी आजादी का 100वां जो दिवस है
वो मना रहा होगा। आप देखना, ये भारत देश और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अग्रणी देश होगा, ऐसा माननीय मोदी जी ने आधारशिला इसकी रख दी है, नींव रखी।